भारतीय संविधान जिंदाबाद। मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि एवं मेरे गुरु मान्यवर काशीराम साहब को भी नमन करता हूं। आज चारों तरफ हलचल है। मेरे कंधों पे भी जिम्मेदारी है कि कल जब समाज सड़कों पे उतरेगा, वो किसी भी उद्देश्य के लिए उतरे, तो उसका संरक्षण करना जरूरी है। इतने बड़े समाज को मनुवादियों की कठपुतली बनने के लिए मैदान में नहीं छोड़ा जा सकता है। पिछले लंबे समय से मैं यही चिंता कर रहा हूं कि कोई इस तरह की घटनाक्रम, इस तरह की अनहोनी हमारे सामने ना आए जिसकी कीमत हमें लंबे समय तक चुकानी पड़े। मेरी ये इच्छा है कि वंचित वर्गों का भाईचारा ना टूटे। 1000-2000 नौकरियां इधर उधर चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस बात से असहमत नहीं, क्योंकि 2% सरकारी नौकरियां है, 98% प्राइवेट सेक्टर है। आप याद करो, मैं फिर दोहराता हूं, मैंने मांग की कि 98% प्राइवेट सेक्टर में SC/ST OBC के लोगों को मौका दिया जाए, उनको रिजर्वेशन दिया जाए, रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। आप याद कीजिए, मैंने मांग की कि लेटरल एंट्री जो है, जिसपे आज हम लोग जीते भी हैं, कि लेटरल एंट्री पे जो है के जरिए जो हमारा हिस्सा खाया जा रहा है, इसको बंद किया जाए। आप जिन जगह पर रिजर्वेशन नहीं है, रिप्रेजेंट, मैंने उनके लिए मांग की। आप जानते हैं, मैंने 1.5 साल पहले मांग की कि उन वंचित जातियों को जिनको अवसर नहीं मिल रहा, जब 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण आप स्वर्ण जातियों को दे सकते हो, तो मेरे उस समाज को भी आपको मुख्य धारा में लाने के लिए, क्योंकि पिछले 10 साल से ज्यादा का समय हो गया है, 13 साल हो गए, अपनी जाति का जनगणना नहीं कराई, लगातार हमारी संख्या बढ़ रही है, तो संख्या के आधार पर हमारी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने उन वंचित जातियों के लिए अलग से 5% आरक्षण की मांग, स्पेशली उन्हीं के लिए, कि उनको मिले और उनके बच्चे भी कुर्सी पर आकर बैठे, उनको अवसर मिले, इसलिए मैंने उनके लिए मांग की। लेकिन आज मेरे कंधों पे जिम्मेदारी है कि जब समाज उतरे तो उनके साथ कोई अहित ना हो, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए हमने ये किया। और ये हमारे आंदोलन का प्रथम चरण है, जो ये मंच समाज ने बुलाया है। लेकिन 11 तारीख की जो है रैली, 11 तारीख का जो ऐतिहासिक आंदोलन हम लोग दिल्ली में करेंगे, वो हम समाज के सहयोग से अपने नेतृत्व में करेंगे, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में करेंगे। और वो आंदोलन, वो पूरा जो संघर्ष है, वो इसीलिए होगा कि अब हम सरकार को बताएंगे किस तरह से हमारे अधिकार को छीन के रखने वालों को हम लोग डंके की चोट पर सबक सिखाते हैं। अब अगर सरकार किसी स्वार्थ में करना ही चाहती है, तो अब सरकार को फिर हमसे निपटने के लिए, संवैधानिक तरीके से हमसे निपटने के लिए, हमारे संवैधानिक आंदोलन निपटने के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। इसलिए मैं इस लाइव के माध्यम से अपने साथियों को यह भी बता देना चाहता हूं कि कल आंदोलन का प्रथम चरण है जो समाज ने बुलाया है। इसके बाद दूसरा चरण 11 सितंबर को दिल्ली में है। फिर आगे क्या करना है वो भी लगातार मैं आपको बताता रहूंगा। मैं तो चाहता था कि इस पर एक ओपन डिबेट हो। वो जातियां जिनको नहीं मिला है और जिनको मिला है, वो सब लोग आपस में बैठ के, हमें तीसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं थी कि कोई हमारे बीच में तीसरा व्यक्ति आके फैसला करे। हम वंचित वर्ग के लोग आपस में बैठ के फैसला करके, जो वास्तविकता में इसके पूरे रिसर्च को जानकर हम आपस में बैठ के इसको निपटाते कि भाई ये किस तरह हमें आगे बढ़ाना है।